नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 मई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है जो प्रातः 8:51 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। भरणी नक्षत्र दोपहर 1:33 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। सौभाग्य योग नागकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रात्रि 7:07 तक रहेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज स्नान दान की अमावस्या है और आज दोपहर 1:33 के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। प्रिय दर्शकों, बुधवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग मिले तो बैंक इत्यादि में अकाउंट खोलने के लिए बड़ा अच्छा माना गया है। कहीं पैसा जमा करना हो, फिक्स डिपॉजिट इत्यादि करना हो तो उसके लिए बेहद शुभ माना गया है। कब तक और कहां तक भागेंगे आप? कुंडली में एक ऐसी ग्रह युति है, आप भागते रहिए लेकिन आप परेशानियों से, मानसिक परेशानियों से कभी मुक्ति नहीं पा पाएंगे। आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद ज्ञानवर्धक है और मैं समझ सकता हूं कि आज कुंडली अध्ययन किया जाए तो यह देखने में आता है कि 90% कुंडलियों में ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है। आज का दिव्य महाप्रयोग ज्ञानवर्धक है, आपको समझने योग्य है। क्या उपाय है वो भी आज आपको बताने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र, चंद्रमा और सूर्य, ये तीन ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु वृषभ में है, केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ में, तो वहीं बुध, राहु और मंगल ये तीन ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो दो नक्षत्रों में है, शुक्र और फिर सूर्य। दोपहर से पहले तक शुक्र के और दोपहर के बाद फिर सूर्य के नक्षत्र में होंगे। अब देखा जाए तो बुधवार का दिन है। बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको कैसे प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बहुत सचेत रहना है, सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 मई दिन सोमवार, श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती है। आभूषण निर्माण और धारण का मुहूर्त मिल रहा है। नौकरी ज्वाइन करनी है, नौकरी प्रारंभ करनी है, उसका मुहूर्त। आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसका मुहूर्त। औषधि निर्माण और औषधि सेवन, ये मुहूर्त भी है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको समय बता देता हूं। और साथ ही साथ वाहन क्रय करने का मुहूर्त है। ये सभी कार्य दोपहर 1:43 से दोपहर 2:09 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। और उस दिन यात्रा जो है उत्तर और पश्चिम दिशा की संपन्न की जा सकती है। प्रिय दर्शकों, आइए इस बात को मैं पुनः दोहरा दूं। सबसे पहले तो बता दूं कि YouTube में यहाँ की एक समस्या है कि हर दिन यहाँ जब नए दर्शक आते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि हम किस विषय पर और कैसी चर्चा कर रहे हैं। अभी बीते दिनों लगातार कई ऐसे दर्शक हैं जो उनको शायद ये समझ नहीं आ रहा, वो मुहूर्त को ये बार बार कह रहे हैं कि आप किस दिन का मुहूर्त बता रहे हैं। मैं 5 दिन आगे का मुहूर्त बताता हूं और ये पिछले 3 साल से बता रहा हूं, 4 साल से, शायद 2-3 साल तो हो ही गया है। तो आप नए दर्शक होंगे इसलिए आपको पता नहीं है। मैं मुहूर्त 5 दिन आगे का बताता हूं ताकि आप उस दिन तैयार होकर के ये कार्य कर लीजिए। तो 5 दिन आगे का ये मुहूर्त है और इसमें ये विशेष मुहूर्त है, औषधि सेवन का भी है और औषधि निर्माण का भी है। ये बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है। दोपहर 1:43 से दोपहर 2:09, बहुत मामूली सा समय है। लगभग आप देखें तो ये टाइम कितना कम है, आप इस टाइम को नोट कर लीजिए। इसी दौरान अगर आप के आसपास कोई वैद्य हैं तो उनसे जाकर के आयुर्वेदिक कोई दवा बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए, होम्योपैथ के डॉक्टर हैं तो उनसे बनवा लीजिए। और इसी समय में आपको सेवन भी करना है। प्रिय दर्शकों, यहां तक कि आप किसी गंभीर लाइलाज रोग से भी ग्रसित हैं, तो मेरी राय है कि आपके आसपास अगर कोई ऐसा डॉक्टर है जो उसी समय आपको दवा बना करके दे दे। और ये अंग्रेजी में तो संभव ही नहीं है, अंग्रेजी की दवाएं तो बनी बनाई आती हैं, तो होम्योपैथ में मिलाना वगैरह करते हैं लोग, कुछ उस समय क्रिया हो। कुल मिलाकर के औषधि निर्माण का अपने आप में बेहद महत्व है। इस समय में आयुर्वेदिक जो औषधियां होती हैं उसको कूट छान इत्यादि के बनाए और फिर औषधि जब रोगी को दे तो यही वो होता है, औषधि होती है कि मरे को भी जिंदा कर दे। तो अब सब आज के समय में वो विकल्प भी उपलब्ध नहीं है और मैं कहूँगा भी नहीं, तो होम्योपैथ एक सरल विकल्प दिखाई पड़ता है कि होम्योपैथ की दवाओं को मिला उला करके लोग बनाते हैं। तो आप ये जरूर कर लीजिएगा। अगर किसी भी रोग से ग्रसित हैं तो ये एक रास्ता है। सेवन का भी है, तो आप मान लीजिए पहले से ही कोई दवा खा रहे हों तो आप ऐसा करिए कि एक तरह से ये समझ लीजिए कि एक दिन पहले से दवा रोक दीजिए। अब कई रोग ऐसे हैं जिनको एक दिन भी अगर वो गैप कर देंगे तो उनकी गिनती खराब हो जाएगी। जैसे कई ऐसे रोग हैं जिनको कंटिन्यू दवा अंग्रेजी भी लेनी है तो कंटिन्यू वो नहीं छोड़ सकते, तो उनके लिए तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन आप ऐसा है कि दवा छोड़ सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए एक दिन पहले, और उसी दिन जिस समय में आपको मुहूर्त का टाइम मैंने बताया बहुत मामूली टाइम है, इसी टाइम के दौरान आपको दवा खानी है, समझ के ये मान करके कि मैं शुरुआत कर रहा हूँ। लाभ आपको तुरंत दिखाई पड़ जाएगा। चलिए चलें दिव्य महाप्रयोग की ओर। उससे पूर्व आपको जानकारी दे दूं, आप मुझसे मुलाकात अभी कर सकते हैं हैदराबाद में। आज भी 8 को मैं हैदराबाद में, फिर 9 और 10 को मैं अब बेंगलोर में रहूंगा, वहां पर भी आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे कार्यालय से संपर्क कर लीजिए। और यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, और बाकी के मेरे और पुराने दर्शकों की तरह और भी दर्शकों की तरह आप पुराने वीडियोज देखना चाहते हैं, देख करके जानना चाहते हैं मैंने आपके लिए क्या क्या बना करके रखा है, कितने प्रयत्न करके रखे हैं, तो आप एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ वैसे मैं लिंक भी दे रहा हूँ, ये ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का एक प्लेलिस्ट है। वैसे मेरे चैनल पर जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, आप सभी एक एक करके खोलिए और उसके सारे वीडियोज़ देखिए। विश्वास मानिए, ज्योतिष के क्षेत्र में आम व्यक्ति तो आपसे बातचीत भी नहीं कर पाएगा। फिर ये मैं दावा कर देता हूँ, पहले दावा कर लेता हूँ कि आम कोई बात भी नहीं कर पाएगा आपसे। आप इतनी जानकारी रखने लगेंगे, ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ये सूत्र मैं पूर्व में भी बताया हूं आपको। आज कुछ उपाय लेकर के आपके लिए विशेष रूप से आया हूं। किसी की कुंडली देख रहा था, तब मैंने एक रिसर्च उपाय उनसे करवाया और उसका बहुत अच्छा परिणाम निकला। तो जब परिणाम निकला तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि जरूरी नहीं है कि जो मुझे फी देकर के मुझसे कुंडली दिखाते हैं उन्हीं को ये उपाय मिले, सबको मिल सकता है, सबके लिए है ये जो हमारी विद्या है, हमारी ऋषियों की विद्या, सबके लिए है। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि पैसा लेकर के ही उनको दिया जाए या पैसा लेकर के ही ज्योतिषी जी अपने पास रखे रहें। सबके लिए, सबके काम आनी चाहिए।
प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा और शनि की युति हो जाए और ऐसे युति पर यदि किसी पापग्रह जैसे राहु की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य की ही दृष्टि पड़ जाए, तो समझ लीजिए कि जातक इस कदर मानसिक रूप से अशांत हो जाता है। राहु चंद्रमा की युति हो, राहु केतु चंद्रमा केतु की युति हो, और ऐसे चंद्रमा राहु पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, प्रिय दर्शकों, जातक की मन स्थिति, मनोदशा ऐसी हो जाती है जैसे वो पागलपन की स्थिति में आ जाता है। वो चाहे लाख बेहतर काम कर ले, लाख सफलता हासिल कर ले, लेकिन मानसिक अशांति तो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति है तो देखिए, इसके लिए मैं कई दिनों से लगातार, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी ग्रह स्थिति कि आप 90% जन्म कुंडलियों में चंद्रमा को किसी न किसी तरह से पीड़ित पाएंगे। चंद्रमा के मध्यम में है, चंद्रमा पक्ष बल से निर्बल है, तो जातक को मानसिक अशांति होती है। और ये स्थिति आ जाने के बाद तो ये तो तय है कि जातक भयंकरतम मानसिक अशांति से गुजरेगा। प्रिय दर्शकों, इसका एक उपाय, एक समाधान मैं आपको बता रहा हूं। जिसकी कुंडली में भी ये स्थिति है वो कम से कम 11 प्रदोष का व्रत करे। सायंकाल प्रदोष काल में, प्रदोष तिथि आपको पता करते रहनी कृष्ण पक्ष वाली, और प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना करिए। और साथ ही साथ 7 अकीक, ये पत्थर आपको आसानी से मिल जाएगा, पता करना पड़ेगा। मैं हकीक नहीं कह रहा हूं, अकीक कह रहा हूं। ये सफेद रंग का 7 अकीक, ये पत्थर आपको लेकर के चांदी के पात्र में, ये आपको करना पड़ेगा व्यवस्था, चांदी के पात्र में प्रदोष व्रत करें। जो ये नहीं कर सकते हैं वो ये करें। तो चांदी के पात्र में रख करके और गंगा जल में डुबा करके अपने हाथों घर में कहीं रख लीजिए। ये प्रयोग सोमवार के दिन करिएगा। और जब जल सूखने लगे, ऐसा कुछ दिक्कत हो, तो कुछ दिनों के बाद, हर कुछ दिनों में आप इसको परिवर्तित करते रहिए। पात्र को धो करके फिर उसको पानी में डुबो करके रखिए। ये बहुत काम आएगा आपको। और ये मानसिक अशांति से किसी भी तरह से गुजर रहे हैं तो आप राहत पालेंगे। एक और स्थिति, प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति को जन्म कुंडली में धन का, संतान का, शिक्षा का, जीवन काल में ऊंचाई का, सबका कारक कहा गया है। यदि कुंडली में गुरु षष्ठ अथवा द्वादश में हो, नोट करिए, यदि जन्म कुंडली में देव गुरु षष्ठ में हो अथवा द्वादश में हो, परंतु स्वगृही और उच्च के ना हो, स्वगृही और उच्च के ना हो, तो फिर ऐसे जातक की जिंदगी बेहद मुश्किलों भरी हो जाती है। या यूं समझ लीजिए कि ऐसे गुरु जिस भाव में बैठे हों, उसका भावपति यदि पीड़ित हो जाए, तब तो जातक की परेशानियां जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। एक परेशानी से वो लड़ करके बाहर निकलेगा, तब तक दूसरी परेशानी दरवाजे पर खड़ी उसको मिल जाएगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में स्थिति है, आप इससे बचना चाहते हैं, तो एक सरल और असरदार तरीका आपको बताता हूं। गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दीजिए। ये मत पूछिएगा कितना, करते रहिए, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति सब कुछ तो हमारे जीवन में वही हैं, उनका ठीक होना बहुत आवश्यक है। यहां तक कि आप मकर लग्न के हैं तब भी, वृषभ और तुला लग्न के हैं तब भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। गुरु दीक्षा लेकर के गुरु मंत्र का जप करना, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। तो आप इन उपायों को करके इस दुर्योग से बच सकते हैं। तो जन्म कुंडली में 2 ऐसी स्थिति की आज मैंने चर्चा की, जिसके उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं ये परीक्षित है। इन उपायों को आप करके, याद रखिए कि इन्हीं उपायों को जानने के लिए फिर पैसे देने पड़ते हैं। मैं मुफ्त में आपको ये जानकारी दे रहा हूं। तो यही समस्या सबसे ज़्यादा है कि जब आप कोई चीज़ मुफ्त में देते हैं तो लोगों को उसकी अहमियत समझ में नहीं आती है। आप इन प्रयोगों को जरूर नोट कर लीजिए। अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है, जूझ रहे हैं, बच जाएंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है आज। ये चंद्रमा आज शुक्र और क्रमशः सूर्य, इन दोनों ग्रहों के नक्षत्र में रहेंगे मेष में ही, परंतु दोनों के नक्षत्र में शाम को फिर राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और आज आप केतु के प्रभाव में हैं। एक काम करिए, शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग के ऊपर जो नाग लगे होंगे उनके ऊपर जाकर के आप दूध अर्पित करके आइए। मतलब खाली नाग पर मत चढ़ाइएगा, पहले शिवलिंग पर चढ़ा लीजिएगा, इसके बाद नाग के ऊपर चढ़ाइएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, मानसिक अशांति परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी, और कार्यों में आ रही विघ्न बाधा परेशानी और साथ ही साथ एक अज्ञात भय आज कहीं ना कहीं पूरे दिन व्याप्त रहने वाला है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। बाकी दिन का
पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। इच्छा के अनुरूप ही आपके कार्य होने वाले हैं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा, विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिएगा और सबसे बड़ी बात, अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है, मीटिंग है, आज कर सकते हैं। इसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ी डील होने वाली है, डील आपके पक्ष में होगी। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना मन को थोड़ा भटकाएगा, तो अपने आप पर आप नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिए। दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करना, दूसरों के झगड़े में अपना समय नहीं खराब करना, ये आपको मूल मंत्र के रूप में याद रखना है। जीवन साथी का सम्मान जरूर करिएगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित यदि परेशानी तो आज डॉक्टर से जरूर जाकर के दिखवा लीजिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, विशेषकर कोई परीक्षा इत्यादि है तो अवश्य सफलता मिलेगी। मौसमी बीमारियों से सावधान अवश्य रहिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करते हैं तो अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो आज क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में रहने वाले हैं। बुध के प्रभाव में हैं आप। कोई भी सुगंधित तेल, कोई भी स्नान से पूर्व बाएं हाथ से लेकर के, बाएं हाथ में ले लीजिए और मध्यमा उंगली से, याद रखिए मैंने भी कुछ दिन पूर्व ही आपको बताया था, अपने शरीर पर या कहीं भी कोई चीज़ विशेष रूप से इस्तेमाल करना हो तो मध्यमा उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मध्यमा उंगली से नाभि और नाभि के से खींचते हुए एक मस्तक तक ले आइए। समझ लीजिए कि जैसे आप तिल का तिलक कर रहे हो, मस्तक नाभि से खींचते हुए मस्तक तक ले आकर के लगाइए और फिर इसके पश्चात स्नान इत्यादि कर लीजिएगा। नौकरी में कोई परेशानी आ रही थी तो वो दूर होगी। विशेष करके नौकरी में प्रमोशन या स्थानांतरण से संबंधित आपका कोई कार्य रुका हुआ था तो वो इस प्रयोग से तुरंत होगा। बाकी एक्टिव तो आज बहुत रहेंगे, पर यह ध्यान रखना है कि औरों की भी सुनिएगा। बोलने से पहले सोच लेना होगा, सभी विकल्पों पर विचार भी कर लेना होगा। जोखिम भरे कार्य आप कर सकते हैं, परंतु ऐसा कोई जोखिम भरा कार्य मत करिए जो आपको मुसीबत में डाल दे। वाणी पर, अपने मूड पर जितना हो सके नियंत्रण रखिए। शांत रहने का प्रयत्न करिए। समय का आनंद लीजिए। किसी बात को लंबा मत खींचिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं, इससे आपके लिए दिन और अच्छा ही है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा और सबसे जरूरी बात, आज अपने पार्टनर से किसी भी तरह से भूल कर भी विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने दीजिएगा, न विवाद करिएगा। जीवन साथी के साथ भी अनबन या बहस न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जरूरत पड़ने पर आपको आपके सीनियर से मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई बहुत चिंता नहीं। जिन लोगों को आंखों की तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का आज ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप जानकार की राय से करें। मिथुन के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में है। क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण देवगुरु के प्रभाव में आप प्रातःकाल भोजन या नाश्ता इत्यादि जो भी घर में आप कर रहे हो, आपको एक ही काम करना है। जो जल का पात्र है उसमें से जल लेकर के अनामिका उंगली से अपने भोजन की थाली के नीचे त्रिकोण बना लीजिए। आप डाइनिंग टेबल पर भी कर रहे हो तो वहाँ भी ये प्रयोग कर सकते हैं। जल से ही तो बनाना है, जल फिर सूख जाएगा। उस पर त्रिकोण बना करके उस पर भोजन रख लीजिए और वही भोजन करिए। समझ लीजिए अन्न से ही मन का निर्माण होता है। फिर ऐसे विचार मन में उत्पन्न होंगे, ऐसे महत्वपूर्ण विचार जिस पर आप काम करके लगभग अपनी समस्याओं से मुक्ति पालेंगे, समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। दिनचर्या आपकी सहज और सरल हो जाएगी। किस्मत का साथ भी मिलेगा, किस्मत के दरवाजे भी खुलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो भी अवसर मिले उसको आपको गंवाना नहीं है। मदद मिलती चली जाएगी। मदद के मामले में दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा रहने वाला है। कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज लेन देन भी कर सकते हैं। हालांकि याद रखिएगा बुधवार के दिन किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। सोच विचार कर मेहनत करके आगे बढ़िए। दिन बेहद सकारात्मक परिणाम देने वाला है। राजनीतिज्ञों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी। और एक और बात, आज आपका कोई दुश्मन मित्र बनने वाला है, या यूं समझ लीजिए कि आज आपका दुश्मन हथियार डालने वाला है, आपसे जुड़ जाएगा। तो आपको भी जिद्द छोड़ देनी है और मित्रता में ही भलाई है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। आलस्य से आपको मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करिए। कर्क के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में। ये चंद्रमा क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में होंगे। आप चंद्रमा के ही प्रभाव में हैं। पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल लेकर के उस पर 2 बूंद घी का डालकर घर की छत पर रख दीजिएगा और जो भी पुराने काम हैं, जरूरी काम हैं, उन्हें पूरा करने में लग जाइए। दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है। किसी
उच्चाधिकारी से बातचीत करनी है, अपनी बात रखनी है, अपनी बात मनवानी है तो दिन के उत्तरार्ध में करिए। अधिकारी को भी आपकी बात सुननी पड़ेगी और कोशिश तो कम ही नहीं होने देनी है, लगातार कोशिश करते रहिए, सफलता मिलेगी। दिन अच्छा है, अच्छा लाभ देकर के जाएगा। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको सफलता मिलने वाली है। करियर से जुड़ी कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी और कई दिनों से चली आ रही निराशा की स्थिति से आपको मुक्ति मिलने वाली है। व्यापारियों को आज व्यापार में फायदा मिलने वाला है। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिएगा और सबसे जरूरी बात, घर का माहौल खराब न हो, इसका विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है, कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जिन लोगों को श्वास जन्य रोग की संभावना पहले से रही है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना। ये चंद्रमा क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में है, शनिदेव के आप प्रभाव में है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात हो जाएगी आपके लिए। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी पर डाल करके कुत्ते को खिलाने का प्रयत्न करिए, जो भी चिंता परेशानी थी उससे आपको राहत मिलेगी। हालांकि किसी उच्चाधिकारी से आज बात करना है अपने कार्यक्षेत्र को लेकर के तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। सरकारी जो भी कार्य है उसमें थोड़ी अड़चने बाधाएं उत्पन्न होंगी। हालांकि मीटिंग इत्यादि है तो वहां भी कोई बहुत अच्छी स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर भी आप अपने कदम तो उठाइए ही, कदम बढ़ाइए आगे, जो भी मौका मिले आपको अपने काम करते चले जाना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक तो कहूंगा पर उधार कहीं नहीं देना है, इस बात का ख्याल रखिए, नहीं परेशानी में पड़ेंगे। और ज़्यादा जल्दबाजी में ज़्यादा से ज़्यादा काम आप करने के चक्कर में आज अपना नुकसान कर सकते हैं, तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतिएगा। प्रेमी से मन की बात कह सकते हैं, इसके लिए दिन ठीक है। कोई उपहार मिलने वाला है, कोई सरप्राइज मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा, मेहनत करते हैं तो परिणाम अच्छा आएगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में, ये चंद्रमा क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में संचरण करेंगे। देवगुरु के प्रभाव में रहने वाले हैं आप। प्रातःकाल अपने भोजन के नीचे या नाश्ते वगैरह के नीचे अनामिका उंगली से प्लेट के नीचे जल से त्रिकोण का निर्माण करिएगा और उसी पर अपना थाली रख करके, प्लेट रख करके तब फिर नाश्ता या भोजन करिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर मित्र से आपको मदद मिलेगी। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं, मदद आपको मिलने वाली है। रुके हुए काम भी आपके बनेंगे और कोई बड़ा निवेश का प्रस्ताव आपके पास है, लाभदायक प्रस्ताव है तो उस पर कदम आगे बढ़ाइए। विचार करके कदम आगे बढ़ाइए, योजनाबद्ध ढंग से कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। किसी बुद्धिमान व्यक्ति से, समझदार व्यक्ति से अगर आपको आज कोई सलाह मिले तो उस सलाह पर आपको कदम उठाना होगा। बाकी देखा जाए तो दिन अच्छा है। छोटी मोटी जो भी परेशानियां बाधाएं जीवन काल में आ रही हैं वो दूर होंगी। बस भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिएगा और क्रोध, इस पर आपको नियंत्रण रखना है। तनाव, विवाद जितना हो सके, कहीं भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है उससे दूर रहने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन में सुधार दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में जो भी गलतफहमी, मतभेद की स्थिति चल रही है वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं थोड़ा नकारात्मक कहूंगा। मन पढ़ाई में सावधान होकर के लगाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी सावधानी जरूरी है। जिन लोगों को पहले से ही कोई परेशानी है, जिन लोगों को रक्तजन्य बीमारियां, कफजन्य बीमारियां, वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, ये चंद्रमा आज क्रमशः देखें तो शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में होंगे। आप बुध के प्रभाव में है। कोई सुगंधित तेल स्नान से पूर्व आपको ले लेना है बाएं हाथ में और मध्यमा उंगली से बाएं हाथ में तेल को लेकर के और नाभि से ऊपर खींचते हुए जैसे ऐसे खींच लीजिए और मस्तक तक, तिलक जहां तक लगाते हैं वहां पर ले आइए और हृदय प्रदेश होते हुए उसके पश्चात ही जाकर के स्नान कर लीजिएगा। फिर इससे देखा जाए तो चमक में आपकी वृद्धि होगी, दिन अच्छा होगा। लोगों से मिलने जुलने में भी आपको इसका फायदा मिलने लगेगा और जो काम बहुत दिनों से रुका हुआ था वो काम बनेगा। धन की चिंता त्याग दीजिएगा, धन की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कोई पुरानी चिंता दिमाग में है तो उसे भी निकाल करके बस स्थिति को सहज और सरल बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। दिन फायदा देने वाला है। कार्यक्षेत्र में भी कोई पुराना विवाद इत्यादि था वो खत्म होने वाला है। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन सफलता प्रदायक है और कोई कानूनी विवाद या परेशानी चली आ रही थी वो भी दूर होने वाली है। आज किसी पर आरोप इत्यादि लगाने से आपको बचना होगा और जहां भी कोई काम कर रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखना है कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। जरूरत से ज्यादा बोलना भी आज आपके पक्ष में नहीं है। तो वहीं जीवन साथी का प्यार मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। हालांकि जीवन साथी को जोड़ों के दर्द से परेशानी बढ़ने वाली है। आपको भी
भाग दौड़ के कारण थोड़ी थकान महसूस होने वाली है, आलस्य की स्थिति महसूस होगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में होंगे। एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल और उस पर 2 बूंद घी डाल करके घर के छत पर पक्षियों के लिए छोड़ दीजिएगा। काम बनेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी। शांत रहना बहुत जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में यदि कोई बाधा परेशानी उत्पन्न हो रही थी वो दूर होगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, सपोर्ट आपको मिलेगा और पूर्व से चली आ रही कोई विवाद या परेशानी की स्थिति थी, कोई उलझन थी, वो सुलझेगी। रोजमर्रा के आपके सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। जीवन में जो भी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां आ रही थी वो खत्म होंगी। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। हालांकि वाणी पर अपने नियंत्रण रखना है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक के जातकों के लिए दिन अच्छा है। लापरवाह होकर के कोई काम मत करिए, इससे नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला करेंगे तो भी नुकसान होगा। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा और आज प्रयत्न यही करिएगा कि अगर दुपहिया वाहन है तो किसी के पीछे मत बैठिए, इसमें थोड़ी दुर्घटना की संभावना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से आज रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश भी आप करिए। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में। आज ये चंद्रमा क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य के ही प्रभाव में है। आप भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, लाल चंदन घिस करके उसका टीका अपने माथे पर लगाइएगा। पिता का सम्मान करिए, पिता की कही बात को मानिए। दिन अच्छा है, प्रसन्नता मिलेगी, संतुष्टि महसूस होगी। संतान पक्ष से कोई चिंता चली आ रही थी वो चिंता दूर होगी। और सबसे जरूरी बात मेहनत। आज जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयत्न करिए, उसका सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। आमदनी में बढ़ोतरी के योग हैं। खर्च भी थोड़ा होगा लेकिन इससे कोई चिंता नहीं है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा और नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा। बस यही है कि सुनी सुनाई बात के आधार पर कोई फैसला मत ले लीजिएगा और एक काम निपट जाए उसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिए, तो इससे अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी कुल मिलाकर के प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। हालांकि आपकी जिद्द प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी उत्पन्न करा सकती है, तो जिद्द करने से आपको बचना होगा। बाकी किसी बात को लेकर के मन में संशय है, कन्फ्यूजन है, तो प्रेमी से बातचीत करके इसका फैसला करिए। आक्रामक मत होइए, क्रोध मत करिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको सफलता मिलेगी। मन एकाग्र करके पढ़ाई में लग जाइए, सफलता आपको मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप करिए। और मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है। क्रमशः देखा जाए तो शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में होंगे। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, फिर भी उपाय एक बताता हूं। आज स्नान से पूर्व हाथ में कोई भी सुगंधित तेल लेकर के उसे मध्यमा उंगली से नाभि से एक लकीर खींचते हुए यहाँ मस्तक तक लेकर के आइए। फिर इसके पश्चात स्नान जाकर के कर लीजिएगा और यूं समझ लीजिए कि इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, मन भी शांत हो जाएगा और जिस कार्य में हाथ डालेंगे वो काम भी आपका बनेगा, फायदा भी मिलेगा, धन लाभ की भी स्थिति बनेगी। और कोई नया कार्य इत्यादि भी शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो भी आपका हो जाएगा। पर इतना ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी खबर आज शाम होते होते मिल सकती है जो आपको मानसिक रूप से परेशान करे। सचेत रहना होगा। किसी भी बात को लेकर के किसी से भी कोई शिकायत है उसे अपने तक रखिए। किसी की निंदा, किसी की शिकायत करने से आज आपको बचना है, इससे आप और परेशानी में पड़ेंगे। आलस्य, थकान से भी आपको आज कहीं ना कहीं आपके कार्य बाधित होते दिखाई पड़ रहे हैं, तो सावधानी जरूरी है। बाकी कुल मिलाकर के दिन को मैं बहुत बेहतर तो नहीं कहूंगा आपके लिए, लेकिन हाँ, दिन का पूर्वार्ध जितना अच्छा है, आप फायदा जितना उठाना चाहते हैं उठा लीजिए। दिन के उत्तरार्ध में परेशानी है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता होगी। प्रेमी के साथ भी मतभेद के आसार हैं। विद्यार्थियों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी भी मामले में कोई परिवर्तन इत्यादि करना चाहते हैं, वहां भी अगर मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो और प्रयत्न करना शुरू करिए। परिवर्तन की मत सोचिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे में चंद्रमा क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा के प्रभाव में आप पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा पका हुआ चावल और 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर रखाइएगा। इससे दिन अच्छा होगा। दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी लेकिन बाकी जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा अच्छा होगा आपके लिए। शुक्र और सूर्य दोनों के नक्षत्र में चंद्रमा के संचरण से कोई नुकसान नहीं होने वाला, सपोर्ट मिलेगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलने वाला है।
कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन लाभ के नजरिए से भी आज का दिन बेहतर है। बाकी जो भी योजनाएं आपकी चल रही है, जैसे जो भी काम चल रहे हैं करिए। कोई बड़ा परिवर्तन अभी करना चाहते हैं तो सबके राय मशवरे के साथ ही करिएगा। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को कर सकते हैं तो अच्छा है। बहस और विवाद इससे जितना हो सके दूरी बना कर रखनी है। जीवन साथी का अपमान भूल के भी नहीं करना। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखना होगा आपको, और माता पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ग्रे है। निवेश आप अवश्य करिए। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है। ये चंद्रमा क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में शनिदेव के प्रभाव में है। आप सरसों तेल की कुछ बूंदे डाल करके रोटी पर कुत्ते को दे दीजिए। आगे बढ़ने की कोशिश करिए। नौकरी में यदि कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। कार्य क्षेत्र में अच्छे मौके मिलेंगे और सोचे हुए काम भी आपके पूर्ण होंगे। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो सफलता में छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं आएंगी। जो प्रयोग मैंने बताया है वो कर दीजिएगा, इससे आपकी बाधाएं दूर होंगी। जीवन साथी की ओर से कोई लाभ मिलने वाला है या कोई खुशखबरी मिलने वाली है, परंतु हाँ, अनजान लोगों पर भरोसा करके कहीं कोई निवेश इत्यादि मत करिएगा। और हाँ, बहुत अधिक उतावलापन या जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं इससे नुकसान होगा। प्रेम संबंध ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी मधुर है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। बाकी मसालेदार भोजन इत्यादि से भी आज आपको बच करके रहना है। वाहन चलाते समय भी सावधानी जरूरी है। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।